प्रसाद ने कहा है कि जब जनता की सरकार बनेगी तो बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसरों पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां इनको याद रखें। निवेश मिश्रा पर कोर्ट ने कह दिया कि ये आदमी जाली दवा का कारोबार करने वाला व्यक्ति है। नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। इस वक्त जाले के कुमरौली मैदान में है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज जाले के कुमरौली मैदान में आए थे। बड़ी संख्या में दरभंगा जिला के विभिन्न विधानसभाओं से जनता का एक जनसैलाब आया था। उन्होंने सत्ता परिवर्तन को लेकर मुख्य फोकस किया। उन्होंने नौकरी, रोजगार, पलायन को लेकर काफी बरसे, जो कि कांग्रेस के राज में भी ये पलायन नहीं रुका। लालू का 15 साल राज रहा लेकिन पलायन नहीं रुका। नौकरी के लिए लोग भटकते रह गए। 20 साल से बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार काबिज है लेकिन सत्ता में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया। लोग रोजी रोजगार के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने इन सभी बातों को जनता के समक्ष रखा कि अगर जनता का राज चाहते हैं तो आप एक बार जनसुराज के साथ आइए, अपने बच्चे के भविष्य के साथ आइए और अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चे को देखते हुए एक बार जनता का राज बनाइए और देखिए कि हम 2 महीना के अंदर में किस तरीके से बिहार में परिवर्तन लाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, आइए हम आपको सुनाते हैं। मुंह में माटी लेके ऐसे किया, अब बोल नहीं रहा। अरे भाई बोलो, दम है तो बोलो। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है कि वोट लोगे जाले दरभंगा बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे सूरत गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है? तो अब सोच के बोलिए, मोदी को वोट देना है, भाजपा को वोट देना है, नहीं देना है ना? तो नहीं देना है तो तनी हाथ उठाइए तो जरा देखे। हाथ उठाकर जोर से बोलो, मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है, भाजपा को वोट देना है, नहीं देना है ना? और अगर दिए तो गुजरात में, सूरत में लड़का जाकर मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो अगर मोदी को, भाजपा को वोट नहीं दिए तो 2 महीना के बाद नीतीश कुमार तो गई लो, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलो, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार गए? नीतीश कुमार गए? यहाँ से सब लोग मिलकर तय कीजिए, नीतीश कुमार गए? नीतीश कुमार गए? 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 जोर से बोलिए, गए? गए? बच गई लालू का ललटेन। ए भाई, लालू का ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए। ये जितना मुसलमान साथी लोग हैं बोलो भाई, लालू का ललटेन चाहिए। फिर से ललटेन का जंगल राज चाहिए, अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से लूट मार चाहिए। तो लालू जी के ललटेन में किरासन तेल बनना है, लालू के ललटेन को जलाना है। अब मोदी का पूछे तो बड़ा मजा आया है। जे ललटेन को किरासन तेल बन के जलाया है, अब मुंह में इसे छुपाया, कोई बगल में देख मत ले, तो हम ही हैं जो ललटेन को वोट दिए थे। सोच कर बोलो भाई, ललटेन में किरासन तेल बनना है तो ललटेन को ललटेन जलेगा कि बुझेगा? हैं मुखिया के पास, वीडियो सीओ के पास वो पैसा लेता है। तो जनसुराज ने व्यवस्था बनाया, ये परिवार लाभ कार्ड बना लीजिए, मुफ्त में परिवार लाभ कार्ड बना लीजिए। हमको पता चल जाएगा कि आपके घर में कितना लोग बेरोजगार है, किसको नौकरी चाहिए, किस बच्चा को प्राइवेट में पढ़ाना है, किस बूढ़े आदमी को 2000 रुपया भेजना है। और जैसे ही जनता का राज बनेगा तो जिसके पास, जिस परिवार के पास ये कार्ड होगा उसको कम से कम 12-15 से 20,000 रुपया का लाभ हर महीना मिलने लगेगा। जैसे बैंक का एटीएम कार्ड देखे हैं, बैंक में जैसे रुपया निकलता है कार्ड से, वैसे ही जनता के राज का, सरकार के तिजोरी का ये चाबी है कार्ड। जिसके पास रहेगा उसको 15-20 हजार रुपया तक का लाभ
हर महीना मिलने लगेगा। कार्ड बनवाए हैं आप लोग? जो नहीं बनवाए हैं अपना गांव में बनवा लीजिए, मुफ्त में बनेगा। अरे रुको भाई, कोई 10 रुपया नहीं लग रहा। अरे रुको, कार्ड का सुनो, कार्ड का 1 रुपया भी नहीं लग रहा। रुकिए, कार्ड बनाने के बाद अगर आपका मन है कि जो व्यवस्था बन रहा है इसमें हम भी भागीदार बने, ये हमारा भी राज हो, तो मन है तो 10 रुपया देके सदस्य बन जाइए, और नहीं मन है तो भी कार्ड लेकर घरे जाइए। 1 रुपया नहीं लगेगा। 2,500 रुपया राशन कार्ड का बचाना है घूस, 20,000 रुपया इंदिरा आवास का घूस बचाना है, थाना में पैसा नहीं देना है, घूसखोरी भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं तो ये परिवार लाभ कार्ड बनाइए, और जैसे ही स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइएगा इस परिवार लाभ कार्ड से 15 से 20,000 रुपया आपको मिलने लगेगा। और पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। कैसा रहा आज का सभा? कितनी संख्या भीड़ रही यहाँ पे? यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है। लगभग 300,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं और ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ जाले में यहाँ के जनता यहाँ पे बदलाव चाहती है और यही होने वाला है यहाँ पे। और उनका संदेश था कि आप अपने बच्चों को देखकर ही वोट करें, और ये जो है सभी ने स्वीकार भी किया है और इसमें जरूर बदलाव होगी। कितना कामयाबी मिलेगी? देखिए, यहाँ पे कामयाबी हमें जैसे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है अभी बहुत खुल नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं खुल रहे हैं कि यहाँ से मंत्री है और मंत्री के कारण बहुत सारे लोग डरते हैं। नहीं तो आप देखेंगे 50 से 60% लोग अभी भी खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं 80 से 90% हो जाएगा। और देखिएगा पूरे जाले में इस बार बदलाव होके रहेगी और जनस्वराज की जनता की राज आने वाली है। मंत्री रहने के बावजूद जो है क्षेत्रों में असंतुष्ट है। जरूर जरूर, देखिए ना, इसका जो महत्वपूर्ण कारण जो है कि आप जो है जनता के लिए क्या कर रहे हैं, आप बताइए ना। क्या रोजगार लाए हैं आप कहाँ पे फैक्ट्री लगवा दिए हैं, किसका? सभी लोग तो जा रहे हैं यहाँ दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, सभी घूम रहे हैं। बताइए, किसी को रोजगार मिला है? इसके बाद आप कह रहे हैं कि बहुत सारा मैंने जो है रास्ता बना दिया है, रोड बना दिया है। लेकिन मैं दिखा दूं कि मेरा YouTube चैनल मेरा देखिएगा फेसबुक पे, तो मैंने ऐसे 50 वीडियो डाला है जो जहाँ पे बदहाली है, यहाँ रोडों पे भी बदहाली है। तो मैं तो यहाँ के जनता से जानता हूँ कि उनका जो कहना है कि क्या चेंजेज हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, वो तो सब दिख रहा है, सभी के सामने दिख रहा है। इसीलिए सभी लोग आक्रोशित है, चाहे कोई भी हो। अभी देखिए, पानी की इतना किल्लत हो रही थी, उसमें मंत्री साहब का कोई योगदान नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग घर घर जाके पता करते थे, सब जगह डीएम से फोन करते थे, यहाँ ब्लॉक में फोन किया और कोशिश करते थे कि यहाँ टैंकर आए और लोगों को सुविधा मिले। लेकिन वहां से देख रहे हैं जो मंत्री हैं, जो बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, वो कोई सुधार नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी मूड बन गया है। हाँ, इस बार बदलाव का मूड है और ये देखिएगा कि ये जनता का राज होगा, बच्चे के लिए होगा। जनता आप जग चुकी है, हाँ, एकदम जग चुकी है। और ये मेरा नाम शिवबोधन साहू है और मेरा नाम मैं घर नरोच जाले दरभंगा में ही पड़ता है, बगल में ही। और मैं यहाँ से लोकसभा इलेक्शन में मेरा 3रा स्थान भी आया है। साथ साथ में मैं यहाँ से जिला परिषद में भी रहा हूँ, जिसमें रनर रहा हूँ। तो यहाँ के जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कितने लोगों की संख्या रही है? बिल्कुल बहुत सफल रहा। यहाँ 10 से 15,000 के बीच में लोगों की लगभग थी और बहुत अच्छा सभा रहा। हम लोग नहीं सोच रहे थे कि इतना बारिश में और इतने कीचड़ में लोग आएंगे, लेकिन बिल्कुल सभा जो है सफल रहा। सूचना मिली है कि आपका इस भीड़ के दौरान भी पर्स चोरी हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गाड़ी में हो सकता है, गाड़ी में रखे हुए हैं और गाड़ी भी है तो हो सकता है थोड़ा जल्दीबाजी में हम गाड़ी में छोड़ के आऊंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अक्सर देखा जाता है जो कोई बड़ा सभा रैली होता है उसमें पॉकेट मार की संख्या काफी हो जाती है, काफी लोगों का पर्स मारा जाता है या मोबाइल। देखिए, वो सभा ही में नहीं, वो हर जगह होता है। थोड़ा सा देख करके ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा भीड़ जब रहती है तो देखना रहता है। इसमें जनता की कोई गलती नहीं, हो सकता है गिर भी सकता है। किसी को बिना देखे बिना सोचे किसी के ऊपर लांछन लगाना वो सही बात नहीं है। लेकिन पॉकेट मार भीड़ का फायदा उठाते हैं।
उठाते होंगे, लेकिन हम लोग ऐसा कभी फेस नहीं किए हैं जो हम लोग इस चीज को क्या लगता है आपको सरकार में चोरी चमारी डकैती की संख्या बढ़ गई है? देखिए बिल्कुल, अभी आप जाइएगा जनता के बीच में तो आपको बिल्कुल दिखेगा। जैसे कि आप ब्लॉक वगैरह में चले जाइए, ठीक है, अगर समाज को कुछ लोग से हम लोग पूछते हैं कि समाज में किस चीज़ का कमी है, तो बहुत लोग हमको बताते हैं कि 3 चीज़ का कमी है। जैसे कि आप थाने पे जाइएगा तो जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक कोई आपका FIR वगैरह नहीं होगा। ब्लॉक में जाइएगा तो CO वगैरह जब तक पैसा नहीं लेंगे तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। तीसरा, अभी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का रूप एक दे रहा है कर्मचारी के तौर पर, जमीन का सर्वे है, ये है, वो है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ से आप देखिएगा तो ये चीज़ जो है जो हर लोगों को परेशान कर रहा है। जाले में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जाले में हर चीज़ का मुद्दा देखिएगा आप। जैसे कि मंत्री जी हम लोग को बताते हैं कि हम लोग रोड बनाए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो बहुत ऐसा चीज़ है। जैसे शिक्षा पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने काम ही नहीं किया शिक्षा पे। और स्वास्थ्य को देख लीजिए तो स्वास्थ्य को भी जाले हॉस्पिटल का आप मामला देख सकते हैं, वहाँ पे कैसा मतलब सुई देने से इन्फेक्शन वगैरह के डर हो रहा है। और रह गई बात कि आपको रोड के मामले में, तो रोड में आप जब जाइएगा बहुत सारा, यहाँ बगल में चले जाइए अयारी गाँव है, हम लोग कई बार मुद्दा उठाए हैं, वहाँ नाली है। अगर एक दिन बरसात हो जाता है तो 3 दिन तक आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाते। क्या नाम है? रंजीत शर्मा, संभावित प्रत्याशी हम जाले के। रंजीत जी, प्रशांत जी जाले आए थे। जाले में अभी एक मुद्दा जो काफी हाईलाइटेड बना हुआ है, पत्रकार को मार और गाली। प्रशांत किशोर जी जीवेश मिश्रा पर एक शब्द भी जाले में नहीं बोले, आखिर ये क्या माना जाए? नहीं, वो तो हम लोग डेली बोल रहे हैं उस चीज़ को, हम लोग डेली उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, डेली हम लोग बोल रहे हैं। और नेताजी की बात रही तो नेताजी हर चीज़ पर नज़र दिए हुए हैं और हम लोग डेली उठा रहे हैं। ऐसा कोई बहुत ये नहीं था, एक पत्रकार को मारा है, बिल्कुल हम लोग उसके बाद जो पत्रकार को मारा हम उसी गाँव के हैं, उसी पंचायत के और उसी वार्ड के भी है, हम लोग एक ही वार्ड के हैं, तो हम हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। उसमें जब घटना हुई तो आप लोग मिलने गए थे? बिल्कुल हम गए थे, उनसे फोन पर भी बात हुई थी, उनके पापा से जाके मिले थे, उनसे हर चीज़ की बात हो रहा है, उससे जाके मिले, उनके पापा से मिल रहे हैं।